हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आज से लगभग 30-35 वर्ष पहले मैं इस गांव में एक टारगेटेड फिगर बन गया। इस गांव का हर शख्स, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब, मेरा विरोधी था। इतना जहर भरा हुआ था लोगों के दिलों में मेरे वास्ते कि कोई मुझे मेरे नाम से बुलाना पसंद नहीं करता था, बुलाते ही नहीं थे। जब आपस में एक दूसरे से बात करते थे तब भी ये नहीं कहा करते कि सरदार ने ये किया, सरदार ने वो किया। कोई कहता था सिकड़ू, सिख शब्द को बिगाड़ के सिकड़ू कर दिया। कोई कहता था बुझा, कोई कहता था कंजर, ऐसे ऐसे शब्द कहते थे। और जितने भी बुरे बुरे ख्यालात वो मेरे बारे में कर सकते थे करते थे। कई तो मुझे सुना सुना के कहा करते थे। आज मैंने ऐसे हाथ में पकड़ के ना एक दराती सी या तलवार वगैरह, उसके ऊपर उंगली फेरना ही और कहना, आज मैंने खूब तेज कर लिया इसकी धार, इतना इतना काट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं चुप रहा करता था, बेधड़क जिधर जाना मैं जाया करता था। और जब मैं कोर्ट में जाया करता था उन दिनों मेरा हाथ बड़ा तंग रहा करता था, तो मेरे पास एक टूटा सा साइकिल था, मैं तो उसके ऊपर जाया करता था। और ये पैसे इकट्ठे करके ना 10 तुम दे 10 तुम दे, ऐसे करके पैसे इकट्ठे कर लेने और फिर किराए की जीप में या कार में जाया करते थे। और जब मेरे पास से गुजरा करते थे ना साइकिल वाले ने, तो नेचुरली आहिस्ता ही चलना है, तो ये वो ऐसे करके बकरे से बुला के जाया करते थे और कहा करते थे काट देंगे, मार देंगे, भस्म कर देंगे। व्हाट फनी। अब मैं जब सोचता हूं तो मुझे हंसी आती है। और इन बेवकूफियों के ऊपर मैं कभी परेशान नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ था। अब तो क्या ही होना है, अब तो मरने के किराए बैठे हैं। ये मेरी अपनी स्टोरी सुनाने का पर्पस मेरा कुछ और है। जब नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं ना ओपोजिशन पार्टियों के बारे में या कांग्रेसियों के बारे में, तो ऐसे बोलते हैं ये घमंडिया लोग, घमंडी। इंडिया को इंडिया अलायंस नहीं बोलते, INDIA, आई फुल स्टॉप, N फुल स्टॉप, D फुल स्टॉप, I फुल स्टॉप, A फुल स्टॉप, ऐसे नहीं बोलते। इडी अलायंस बोलते, इडी अलायंस। अगर आपको इतनी नफरत है इस लफ्ज के साथ तो बोलो ही मत। अगर आपको ये इतने ही बुरे लगते हैं तो इनका जिक्र ही क्यों करना है। मुझे कुनीन कभी अच्छी नहीं लगी, कड़वी होती है ना, तो मैं कुनीन को याद भी नहीं किया करता था। क्यों याद करना, नाम याद करते ही मुंह कड़वा हो जाएगा। तो अगर आपको ये लोग इतने ही बुरे लगते हैं तो इनका किसी ना किसी बहाने से नाम ही क्यों लेते हो। भूल ही जाओ कि इस तरह के कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना नाम रख दिया इंडिया अलायंस, और आप इंडिया अलायंस कहना नहीं चाहते, इस करके इंडी अलायंस कहते हो। आप इंडी अलायंस कहना भी छोड़ दो, घमंडिया भी कहना छोड़ दो, इनको इग्नोर ही कर दो पूरी तरह। पर इग्नोर भी नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मोदी साहब के, बीजेपी वालों के दिल और दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि हमारे वास्ते अगर कोई खतरा है तो वो कांग्रेस है, इंडिया अलायंस है। एक बात बताऊं आपको,
जिस बात से डर लगता है ना, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, हम उसका बार बार जिक्र करते हैं, और जिसकी हमें परवाह ही नहीं उसका हम जिक्र भी नहीं करते। एक्चुअली डर के कोई रहना ही नहीं चाहता। राजा डर के नहीं रहना चाहता, प्रजा डर के नहीं रहना चाहती, गुलाम डर के नहीं रहना चाहता, और शासक भी डर के नहीं रहना चाहता। शासक को डर होता है कि मेरा कोई विरोध न करे, राजा को डर होता है कि मेरे ऊपर कोई अटैक ना करे, मेरा राजपाट न छीन ले। तो साहब और साहब की पार्टी राज के खो जाने के डर से इतने घबराए हुए हैं कि अपने विरोधियों के नाम भी ढंग से नहीं लेते, जिस तरह मेरे विरोधी नहीं लिया करते थे। अब तो खैर कोई विरोधी नहीं रहा, कुछ मर खप गए, कुछ इतने गरीब हो गए कि वो एक अपना कच्छा सिलवाने के वास्ते भी आवाजार हैं, और कुछ उनकी हैसियत ही नहीं रही कि विरोध कर सके। और बाबा नानक की कृपा से, वाहेगुरु की दया दृष्टि से, मैं जैसा पहले था, पंजाबी हमारी भाषा है, उसमें कहते हैं चढ़दी कला, वैसे आज चढ़दी कला हमेशा ही रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। तो भाई मोदी साहब और बीजेपी वालों, आप दूसरे का बुरा अपने मन में ना रखो, आप अपना काम करते जाओ। अगर आप में कुछ सद्गुण होंगे, है नहीं, वैसे गलतफहमी मत रखना कि आप में कुछ सद्गुण है, परंतु अगर आप में कुछ सद्गुण होंगे, कुछ वर्च्यूज होंगे, तो निश्चय ही आपको एक बार फिर राज मिलेगा। परंतु अगर आप में कोई सद्गुण है ही नहीं, तो आपको राज मिले ही क्यों? एक ऐसा निकम्मा शासक जिसके शासन काल में हिंदुस्तान 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार हो जाए विदेशों का, और फिर भी वो कहे कि हमने बड़ा विकास कर लिया है, तो ये तो उसके निकम्मेपन की और बेशर्मी की हद हो गई ना। कभी आप ऐसे सर्च करना, भारत पर विदेशी कर्ज कितना है, तो आपको एक बड़ी लंबी चौड़ी फिगर आएगी कि इतना है विदेशी कर्ज। आप हैरान होगे कि उतनी तो हमारी जीडीपी नहीं है। जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे देश में एक वर्ष में उतना कुल उत्पादन भी नहीं हुआ होता जितना के इन्होंने कर्जा करके रख दिया सिर के ऊपर। बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं जब ये कहते हैं हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अरे 3 ट्रिलियन तो आपके ऊपर कर्ज ही है, कहां से बनाओगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? दूसरों को सलाह देना, दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है। अरे छोड़ो सब कुछ, एक बार सच बोल के ही दिखा। अगर आप में हिम्मत है तो हिंदुस्तान के लोगों के सामने एक बार सच बोल के दिखा दो कि आपके आने के बाद विदेशी कर्ज कितना बड़ा है, और आपके आने के बाद एम्प्लॉयमेंट कितना घटा है, आपके आने के बाद गरीबी कितनी बड़ी है, भूखमरी कितनी बड़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, इनमें ना हिम्मत है ना दम है कि ये सच बोलते हैं, इस करके सिर्फ और सिर्फ झूठ पर टिकी हुई सरकार है।